अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखा दिया कि भारत से टकराने का अंजाम पाकिस्तान के लिए क्या होने वाला है। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए। पाकिस्तान ने तुर्की से बने ड्रोन भेजे और चीन की बनी मिसाइल भारत की ओर दागा, लेकिन भारतीय सेना ने उसे हवा में ही उड़ा दिया और अपनी ताकत पाकिस्तान को दिखा दी। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के अहम एयरबेस को निशाना बनाया और उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट कर दिया। और पाकिस्तान में भारतीय सेना की पहुंच इतनी अंदर तक होने लगी थी कि पाकिस्तान कांप उठा। भारतीय सेना की ताकत के आगे पाकिस्तान की सेना फिसड्डी बनी रही और दुनिया भर में उसकी अब किरकिरी हो रही है। लेकिन भारत से पिटने के बाद भी पाकिस्तान की बेशर्मी नहीं गई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया उन पर हंस रही है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मन की कोई भी योजना पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती। मुनीर ऐसा तब कह रहे हैं जब उन्होंने पाकिस्तान का हाल देख लिया है। जनरल मुनीर ने यह बयान तब दिया जब वे 12 मई को रावलपिंडी में संयुक्त सैन्य अस्पताल के दौरे पर पहुंचे थे। वे भारत के साथ सैन्य संघर्ष में घायल हुए सैनिकों और नागरिकों का हाल जानने वहां पहुंचे थे। भारत ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। यह 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई सैन्य कार्रवाई थी, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर आतंकवादी लॉन्च पैड पर सटीक हमले किए गए। इन हमलों से तिलमिलाए पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों और सीमावर्ती इलाकों में नागरिकों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे भारतीय बलों ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। भारत ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया। रावलपिंडी के अस्पतालों से आ रही यह तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि भारतीय एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने यह बताया है कि पाकिस्तानी सेना ने 12 मई को भारत के साथ हाल ही में हुए संघर्ष के दौरान सैन्य और नागरिक हताहतों का आधिकारिक ब्यौरा जारी किया है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के अनुसार 6 और 7 मई को भारतीय कार्रवाई के जवाब में ऑपरेशन बुनियान उन मार्चेस के दौरान 11 सैनिक मारे गए और 78 कर्मी घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ ऑपरेशन को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उन मार्चेस नाम दिया था। वहीं आईएसपीआर ने यह भी स्वीकार किया है कि भारतीय हमलों में पाकिस्तानी वायुसेना को भी भारी नुकसान हुआ है, जिसमें एयरफोर्स के 5 अधिकारी भी कथित तौर पर मारे गए हैं। इस बीच पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। 12 मई की रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए पाकिस्तान को यह साफ साफ कह दिया कि अब भारत पाकिस्तान से तभी बात करेगा जब बातचीत आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पाकिस्तान को किस तरह की चेतावनी दी, ये सुनिए। लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा।
न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर
पीओके उस पर ही होगी।